प्रैक्टिस सेट 1.4 देखेंगे और इसमें सेकेंड क्वेश्चन देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन ऑलरेडी देखा है और ये सारे के सारे साइमल्टेनियस इक्वेशन जरूर है लेकिन नॉट लीनियर है। क्या है? नॉट लीनियर है। तो इसीलिए ये क्वेश्चन को पहले देखो, ऑलरेडी फर्स्ट क्वेश्चन हो गया है तो तुझे आइडिया है, लेकिन अभी ये सेकेंड क्वेश्चन देखो, वापस से हम एक बार रिवाइज भी हो जाएगा और अच्छी तरह से समझ लोगे। ये एक इक्वेशन है, ओके, और दूसरा एक इक्वेशन क्या है? 15 अपॉन एक्स प्लस वाई माइनस 5 अपॉन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू -2। इस तरह से दो इक्वेशन हमारे पास है और ये नॉट लीनियर है, ओके। क्योंकि इनकी वेरिएबल के पावर हम लोग ऊपर लेके जाएंगे तो माइनस होने वाली है, तो ये नॉट लीनियर है। तो इसके लिए क्या तरीका है ये सॉल्व करके एक्स और वाई की वैल्यू निकालने का तरीका क्या है? तो ये 10 पहला ये 3 टर्म है, इसमें एक ये दूसरा टर्म और एक पूरी तरह से राइट हैंड साइड में एक नंबर है। मतलब ये क्वेश्चन आपको 3 टर्म में दिखेगा, क्लियर है। उसके बाद और क्या देखना है हमें कि इसमें हमें ये 10 है, वो 10 को मैं बाहर लिखूंगा। तो 10 जो था ऑलरेडी अपनी जगह पे जब था तो उसको हमने बाहर निकाल दिया, तो अभी उस 10 की जगह पे क्या रहने वाला है? 1, और नीचे क्या रहने वाला है? वो जो है वो x प्लस वाई। इससे क्या हो जाता है कि अगर इसको हम सॉल्व भी करें तो 10 1 जा 10 और नीचे का x प्लस वाई, मतलब अगर सॉल्व करने के बाद वापस से तुझे वही दिखने वाला है 10 अपॉन एक्स प्लस वाई। लेकिन उसको हम इस तरीके से इसलिए लिखेंगे ताकि हम लोग सॉल्व करके उसका आंसर एक्स और प्लस वाई का वैल्यू फाइंड आउट करें, क्योंकि ये नॉट लीनियर है तो इसके लिए यही तरीका हम यूज कर सकते हैं। तो क्या करना है? ऐसे करना है कि आपको ये न्यूमरेटर होता है, ये फ्रैक्शन में नंबर है तो ये न्यूमरेटर है ऊपर का नंबर, ये डिनोमिनेटर को आपको कुछ नहीं करना, एज इट इज लिखो। डिनोमिनेटर में कोई नंबर है ही नहीं इसलिए उसको कुछ नहीं करना है, लेकिन न्यूमरेटर में जो नंबर रहेगा उसको बाहर लेना है। तो बाहर लेने के बाद उसकी जगह पे हमें 1 लिखना है, 1 नंबर होगा, क्योंकि 1 नंबर क्या करता है? वही नंबर को रिपीट कर सकता है, 10 1 जा 10, तो इसीलिए, क्लियर है। तो वैसे ही अगर मैं ये 2 को भी करने जाऊंगा तो 2 को क्या मैं करूंगा? मैं बाहर लिखूंगा, तो फिर 2 की जगह पे कौन रहेगा? 1 और x माइनस वाई, तो इसका मीनिंग भी सेम वही होगा, 2 1 जा 2 और नीचे x माइनस वाई। तो ये तरीके से हमें लिखना है इक्वेशंस को और फिर उनको नंबरिंग करनी है, जैसे हमने 1.1 किया था वैसे ही नंबरिंग करनी है। लेकिन नंबरिंग करते समय ये इक्वेशन को पूरी तरह से क्या करना है? हमें चेंज करना है, ओके। तो कैसे लिखेंगे? 10 इन ब्रैकेट 1 अपॉन एक्स प्लस वाई, समझ में आया? मीनिंग वही होगा, 10 1 जा 10 एक्स प्लस वाई नीचे रहेगा, ठीक है। उसी तरह से आगे जाओगे तो साइन देखोगे, प्लस है, प्लस की साइन दो। अभी इसको क्या करना है? बाहर उसके ऊपर का नंबर जो रहेगा वो बाहर, तो नंबर क्या है? 2 बाहर लिया, तो अभी उसकी जगह पे कौन सा नंबर रहेगा? हमेशा 1 ही रहेगा, 1 आना चाहिए, ये आपको डिसाइड, x माइनस और 1 ही रहने वाला है, ये याद रखो। इज इक्वल टू ये वाले राइट हैंड साइड को कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है, वो 4 को एज इट इज 4 ही लिखो, इसको नंबर दोगे 1, सेम टू सेम। अभी दूसरा इक्वेशन है उसको भी उसके नीचे अरेंज करना है। क्या करोगे? 15 नंबर है, बाहर लो 15 को, क्या बचने वाला है? जहां पहले 15 था वहां पे क्या बचेगा? 1 और x प्लस वाई माइनस सेम नंबर क्या है? 5, तो 5 को बाहर लेना है, उसकी जगह पे रहेगा 1 x माइनस वाई इज इक्वल टू, दूसरी साइड में तो कोई चेंजेस करना नहीं, इक्वेशन बना दिए 2, क्लियर है? इस तरह से इसको लिखना है। यहां तक समझ में आया? क्लियर। इसके बाद क्या करना है कि हमें रिप्लेस करना है, क्योंकि ये इस तरह से हम लोग सॉल्व करने जाएंगे तो सॉल्व होगा नहीं, क्लियर है? तो यहाँ पे हम लोग वेरिएबल्स से रिप्लेस करेंगे इनको। इसके अंदर x और y ऑलरेडी वेरिएबल है, तो ये वेरिएबल छोड़ के दूसरे कोई भी वेरिएबल्स हम ले सकते हैं, a भी ले सकते हो, mn ले सकते हो, तो हम mn लेंगे पहले। एक तो एक ही डिसाइड करो, mn या तो a b, ठीक है। इनके बदले में हम जब अगर वेरिएबल लेंगे सो कैसे दिखने वाला है फिर ये इक्वेशन, वो देखेंगे। पहले हम क्या करते हैं? रिप्लेस करने वाले हैं। सिर्फ किसकी जगह पे ये रिप्लेस करना है? ये जो ब्रैकेट में हमने लाया है उसको रिप्लेस करना है। तो रिप्लेस करने के बाद ये इक्वेशन एकदम सिंपल दिखेंगे, जैसे 1.1 में आपने सॉल्व किए थे वैसे। तो यहाँ पे लिखेंगे रिप्लेसिंग
कौन से पहला वाला जो है 1/x+y, ये देखो 1/x+y ऊपर भी रहेगा इक्वेशन में, नीचे भी रहेगा, इसलिए रिप्लेस करने में इजी हो जाएगा। क्लियर है, मतलब वही एक ही वेरिएबल होता है ना दोनों इक्वेशन में, तो क्या हो जाएगा, सही साबित हो जाएगा कि हमें x+1/x+y, तो उसको रिप्लेस करते हैं बाय m से। किससे रिप्लेस करने वाले, m से। एंड दूसरा कौन सा है ब्रैकेट में, 1/x-y, इसको रिप्लेस करते हैं n से। तो रिप्लेस करने के बाद ये इक्वेशन, अभी रिप्लेस करना मतलब क्या है कि 1/x+y जहां पे भी होगा वहां पे हम क्या लिखेंगे, m लिखेंगे। क्लियर है, और जहां पे 1/x-y रहेगा वहां पे n लिखेंगे। तो देखो हम सिर्फ 1/x+y की जगह पे ही m को रिप्लेस करने वाले, तो बाकी का सेम टू सेम लिखना। 10 है ना, उसको कुछ करना नहीं है, 10 है तो उसको लिख दो 10। उसके बाद 1/x+y को रिप्लेस किया m से, तो 10m बन गया, प्लस आगे 2 है तो 2 लिखा, हाँ, फिर वापस 1/x-y आया तो उसकी जगह पे n = 4, इसको नंबर दो 3। ठीक है, देखो अभी ये कितना सिंपल इक्वेशन बन गया। तो इस तरह से सिंपल करना है। सेम नीचे वाले इक्वेशन में भी 15 लिख दिया, 1/x+y में हमने क्या डिसाइड किया है, m, फिर साइन माइनस की है, माइनस 5 लिखने के बाद 1/x-y के n, तो n रिप्लेस किया उसकी जगह पे -2। इधर तो कुछ चेंज ही नहीं करना है, राइट हैंड साइड में जो है वो। तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, इस तरह से ये पूरा तरह से। उसके बाद ये दो इक्वेशन बनने के बाद क्या करना है, तो हमें 1.1 को याद करना है। 1.1 में हम क्या करते थे, एलिमिनेट करके क्या करते थे, इक्वेशन सॉल्व करते थे। लेकिन ये इक्वेशन सॉल्व करने के बाद हमें m और n की वैल्यू मिलेगी। हमें चाहिए है, क्वेश्चन में हमारे पास x और y है तो उसकी वैल्यू चाहिए। लेकिन अभी ये दो इक्वेशन सॉल्व करने के बाद कौन से वेरिएबल की वैल्यू मिलेगी, m और n। तो फिर ये x और y की वैल्यू कैसे मिलेगी, वो भी आपको मैं बता दूंगा कैसे मिलेगी। ओके, पहले हम इनका सेम टू सेम 1.1 को याद करना है कि एलिमिनेट मेथड में हम क्या करते थे कि कोई भी वेरिएबल का कोएफिशिएंट क्या करते थे, सेम करते थे, इक्वल करते थे, ताकि वो वहां से एलिमिनेट हो जाए और हमें वेरिएबल की वैल्यू मिले, फिर अपने आप सब्स्टिट्यूट करके दूसरे वेरिएबल की वैल्यू मिलती थी। ओके, तो फिर ये दोनों इक्वेशन में तुझे ये देखना है कि कौन से वेरिएबल की वैल्यू इक्वल है, वो हमें देखना है। ओके, तो देखो ये m की वैल्यू देखोगे तो 10 है ऊपर वाले की, नीचे m की 15 है, तो दोनों की वैल्यू इक्वल नहीं है। फिर हम n के पास देखेंगे, तो n के पास 2 है, नीचे वाले n के पास माइनस मतलब 5 है समझो। ठीक है, वो साइन को नहीं देखना है, सिर्फ नंबर को देखना है। 5, तो 5 है, तो ये भी इक्वल नहीं है। तो फिर हमें क्या करते हैं, कोई भी एक इक्वेशन को हम चेंज करते हैं और सेम बनाने की कोशिश करते हैं। ऐसा किया था 1.1 में हमने बहुत बार। 10 को अभी 15 बनाना है, तो पॉसिबल है क्या 10 को 15 बनाना, क्योंकि 10 को हम 15 तभी बना सकते हैं मल्टीप्लाई करके। तो 10 के पेपर टेबल में तो 15 आएगा ही नहीं, तो 10 15 बन नहीं पाएगा। या 15 को 10 बनाने के लिए हम डिवाइड करके 10 बना सकते हैं, लेकिन ऐसा है पॉसिबल नहीं है कि 15 को 10 बनाए डिवाइड करके। किसी के टेबल में 15 आता है क्या, नहीं। सो आता है लेकिन उसमें 10 आंसर नहीं आएगा। ओके, तो यहाँ पे भी वैसे ही, मतलब इसमें अगर m के वेरिएबल को इक्वल करने जाएंगे तो दोनों इक्वेशन को चेंज करना पड़ेगा, और फिर इन दोनों के अंदर कॉमन कौन सा नंबर है वो लेना पड़ेगा। 10 3 जा 30 और 15 2 जा 30, तो ऐसे करके हम 30 को इक्वल बना सकते हैं, लेकिन फिर दोनों इक्वेशन को चेंज करना पड़ेगा। क्लियर है, और फिर यहाँ पे n में देखते हैं कि कोई एक इक्वेशन को ही चेंज करके मिलता है क्या। तो इसमें 2 को 5 बनाना पॉसिबल नहीं है और 5 को 2 बनाना पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब दोनों वेरिएबल ऐसे मिले हमें और उनके कोएफिशिएंट कि इन दोनों इक्वेशन को चेंज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, हमें दोनों इक्वेशन को चेंज करना पड़ेगा। इसमें ऐसा हो ही नहीं रहा है कि किसी एक इक्वेशन को चेंज करके हम कोएफिशिएंट को इक्वल बनाए। तो हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों इक्वेशन को चेंज करना पड़ेगा। तो फिर हम किसके वेरिएबल को चेंज करें, इसमें मैंने क्या बताया, कॉमन आ रहा है 30, 10 थीजा और 15 टूजा 30 मिलेगी। और यहां पे गए तो इनमें कौन सा नंबर है दोनों के टेबल में कॉमन, 10, 2 5 जा 10 और 5 2 जा 10 कॉमन आएगा। ओके, तो 30 बनाना इजी है कि 10 बनाना इजी है, वो हमें डिसाइड करना। 30 को लेके जाएंगे
सो वो क्या हो जाएगा, कैलकुलेशन में बड़ा पड़ेगा, और 10 को लेके जाएंगे तो कैलकुलेशन में थोड़ा सा हमें कम पड़ेगा। ओके, और फिर 10 थ्रीजा करोगे तो यहाँ पे भी तो इक्वेशन, पूरे इक्वेशन को हम लोग मल्टीप्लाई करते पता है ना। तो हम क्या करेंगे, n के वेरिएबल्स को क्या करने वाले हैं, चेंज करने, क्योंकि उसमें नंबर छोटा मिलता है। ओके, तो ये डिसाइड हमें वहां पे समझना है कि क्या करें तो हमारे लिए इजी हो जाएगा। क्लियर है, अथॉरिटी पड़ेगा तो इजी होगा नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन आपको कैलकुलेशन में थोड़ा क्या हो सकता है, कम नंबर मिलेंगे। तो हमने क्या कर दिया डिसाइड कि 10 ऊपर वाले थर्ड वाले इक्वेशन को हम n के वेरिएबल को चेंज कर रहे हैं, 10 बनाना है तो ऊपर वाले इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे वाले को 2 से। ओके, मतलब इनको अल्टरनेट, मतलब ऊपर वाले से करना है, 2 को 5 से करना है। ओके, अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, लिखेंगे कि मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 3 by 5 and इक्वेशन 4, एक ही टाइम में लिखने का, एक सेंटेंस, अलग अलग सेपरेट सेंटेंस लिखना है, बाय 2। उसको किससे करेंगे, 2 से। तो उसके बाद अगर 2 से हम मल्टीप्लाई करते हैं और ऊपर वाले को 5 से करते हैं तो क्या मिलेगा, वो तुरंत वहां पे माइंड में कैलकुलेशन कर, तुरंत हम लोग मल्टीप्लाई करने जाते हैं, पहले वाले को 5 से करने वाले हैं, किससे करने वाले हैं, 5 से। ओके, चलो 5 से करते हैं, ये लिखने की जरूरत नहीं है ऊपर, मैं बता रहा हूँ सिर्फ। चलो 5 से 10 को होगा तो क्या मिलेगा, 50m। ओके, हर एक को 5 से करना पड़ेगा, सिर्फ यहाँ पे हमें 10 चाहिए इसलिए 5 से 2 को ही करके वो नहीं होगा, हर पूरे इक्वेशन को बोथ साइड 5 टू ज़ा 10, साइन चेंज नहीं करनी, 10n। दूसरी साइड में भी बोथ साइड करते हैं, 5 4 ज़ा 20, 5 4 ज़ा 20, इक्वेशन नंबर 5 बन गया, इक्वेशन नंबर 5। देखना है कि ये 4 है तो आगे वाला आने वाला इक्वेशन 5। फिर इसको किससे करने वाले हैं, इसको किससे करने वाले हैं, 2 से, तो 2 से करते हैं, 15 टू ज़ा 30m माइनस 5 टू ज़ा 10n इज इक्वल टू 2 टू ज़ा 4, -4 आएगा लेकिन। ओके, ये इक्वेशन नंबर 6। अभी ये दोनों इक्वेशन मिल गए। अभी इससे क्या हो गया, ये करने की क्या जरूरत पड़ी थी, क्योंकि हमें कोई भी एक वेरिएबल का कोएफिशिएंट इक्वल करना था। यहाँ पे अभी देख सकते हो कि 10 ऊपर में भी है नीचे भी, तो ये अभी एलिमिनेट होने वाले हैं। अगर हम क्या करेंगे, उनकी साइन देखते हैं और फिर साइन से पता करते हैं, सेम साइन होगी तो क्या करते हैं हम लोग, सब्ट्रैक्शन करते हैं, डिफरेंट साइन रहेगी तो ऐड करते हैं। ओके, तो यहाँ पे 10 के ऊपर वाले प्लस साइन है, नीचे वाले के माइनस, डिफरेंट साइन है, तो हम क्या करने वाले, एडिशन। तो यहाँ पे हमें लिखना होगा एडिंग 5 and 6, उन इक्वेशन के नंबर लेगा 6, तो उन दोनों को हम वापस से लिखना होगा हमें यहाँ पे 50m प्लस 10n इज इक्वल टू 20, 30m माइनस 10n इज इक्वल टू -4। ये लिखने के बाद इनका एडिंग कर रहे हैं, तो एडिंग में हमें साइन चेंज करने की जरूरत नहीं होती है, नीचे वाले इक्वेशन की साइन हम चेंज करते हैं, लेकिन कब, जब सब्ट्रैक्शन करते हैं तभी। लेकिन अभी ऐड कर रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ अभी ध्यान दो कि साइन को देखना है सिर्फ, और कैलकुलेशन करना है। 20 की साइन प्लस है, नीचे वाले के 4 की साइन माइनस है, प्लस माइनस, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होगा, तो 20 में से 4 माइनस हो जाएगा तो क्या मिलेगा, 16। और ग्रेटर नंबर की साइन, तो 20 इज ग्रेटर नंबर और पॉजिटिव साइन है, प्लस साइन है, तो प्लस ही है, प्लस साइन देने की जरूरत नहीं। और 10n और 10n एलिमिनेट हो गए, वहां पे 0 आएगा, तो लिखने की जरूरत नहीं, 0। 50 और 30 कितना हो जाएगा, 80m। सो इस तरह से हम यहाँ तक पहुंच गए। इसके बाद मैं ये साइड रब कर देता हूँ। ओके, हाँ अभी ध्यान दो, 80m ये इधर लिखता हूँ वापस से, चाहिए तो 80m, इसके नीचे ही आपको सॉल्व करते जाना है, जगह नहीं इसलिए मैं नीचे आया हूँ 16। तो अभी यहाँ पे क्या हो जाएगा, m के साथ जो वेरिएबल है वो वहां पे जाएगा। ओके, क्योंकि m की वैल्यू चाहिए तो m को अकेला रहना चाहिए, तो m के साथ जो भी साइड में नंबर होंगे वो उधर जाएंगे, लेकिन m के साथ जो 80 है वो मल्टीप्लाई में उधर जाएगा, तो क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो मतलब 16/80। तो फिर 16 1 जा 16 और 16 5 जा 80। ओके,
तो 1/5 लिखना है आंसर, ठीक है। सिर्फ 5 कुछ 5 लिख देते, 5 कब आता, अगर 80 ऊपर रहता और नीचे 16 रहता तो 16 5 80, तभी हम सिर्फ 5 लिखते, ओके। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है, 80 नीचे आ गया है और 16 ऊपर चला गया, तो 1 लिखना जरूरी है, तो 1/5 आंसर आ गया। तो ये मिल गया हमें एक वेरिएबल का वैल्यू m का। इसी तरह से हम अभी क्या करेंगे, ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे कोई भी एक इक्वेशन में, और क्या करेंगे वहां पे n का भी वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे कि सब्स्टिट्यूटिंग m इज इक्वल टू 1/5 इन कौन से भी इक्वेशन में आप रख दो, इजी वाला, ये 5 नंबर का इजी है तो उधर रख देते हैं, ओके। इन इक्वेशन 5, तो 5 इक्वेशन पहले, क्योंकि उसके अंदर वही क्यों लिया, आप कोई भी ले सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, तो वो उसमें सारे से प्लस साइन है इसलिए वो ले लिया, ओके। 20 ये इक्वेशन लिखने के बाद अभी यम जहां पे होगा वहां पे क्या लिखना है हमें, 1/5। सो हम यहाँ पे तो 50 और यम का बीच में रिलेशन क्या है, मल्टीप्लाई, ओके। तो यम 1/5 प्लस आगे का 10n 20, सिर्फ 1/5 यम की जगह पे लिखना है, क्योंकि हम वहां पे ही सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, यम की जगह पे 1/5। तो फिर यहाँ पे क्या हो सकता है, कैलकुलेशन हो सकता है, 5 10 जा 50, 5 10 जा 50, सो क्या मिलेगा फिर 10 1 जा 10, सीधा मल्टीप्लीकेशन, 10 1 जा 10, ओके, प्लस 10n इज इक्वल टू 20। ये इतना अभी तक कैलकुलेशन समझ में आया, ठीक है। क्या किया था, 5 से 50 को कट कर सकते हैं, क्योंकि 5 के टेबल में 50 आता है, तो 5 10 जा 50 आ गया, तो 10 और बीच में मल्टीप्लाई के साइन है, तो 10 1 जा 10, फिर आगे प्लस 10 है, 10 एन है तो वो लिख दिया इज इक्वल टू 20, तो 20 लिख दिया। अभी क्या करेंगे, ये पहले अभी वेरिएबल के साथ हमें n की वैल्यू चाहिए, ये हमारा पता ही है आपको, वेरिएबल की वैल्यू चाहिए रहती है इक्वेशन सॉल्व करते समय, तो ये n की वैल्यू चाहिए, तो n के साथ जो जो नंबर है वो उस साइड में जाएंगे अपने लाइक टर्म के पास। तो n के साथ 10 है और ये 10 है, एक 10 एकदम करीब है, एक 10 दूर है, तो दूर वाला पहले जाएगा और फिर करीब वाला जाएगा, अंडरस्टैंड। हाँ, सो अभी पहले ये 10 जाएगा, सो जाने वाला है, इसका मतलब हमें उसको लिखना ही नहीं, पहले हम लोगों को इसको लिखना होगा। ये साइड में क्या बचेगा, 10n इज इक्वल टू 20। ये सारे मूव कर रहे हैं क्या, नहीं, तो उनको जो मूव नहीं कर रहे वहां से तो वो उधर ही लिख दिए, सिर्फ कौन जाने वाला था, ये 10, तो अभी वो जो जाने वाला है अभी लिखना है, उधर जाएगा तो ये 10 प्लस में है, तो इधर जाएगा तो क्या होगा, माइनस, सो 10n और यहाँ पे बच गया 20 माइनस 10 10, तो फिर अभी जाएगा n के एकदम करीब वाला वेरिएबल, जो जाएगा उसको बाद में लिखना होता है, पहले जो मूव नहीं कर रहा है उसको लिखने का। और अभी 10 गया तो कहाँ पे डिवाइड कर दिया उस, क्योंकि मल्टीप्लाई में था, वेरिएबल के साथ करीब होने वाला मल्टीप्लाई में होता है, तो 10 1 जा 10, तो इसी तरह से m की वैल्यू क्या मिल गई 1, और m की क्या मिली थी 1/5। अभी आगे का सॉल्व कैसे करना है देख, क्योंकि ये m और n की वैल्यू तो वेरिएबल की वैल्यू जरूर मिली है, लेकिन क्वेश्चन में हमारे x और y है वेरिएबल, तो हमें यहाँ पे वापस बताना होगा कि हमने ये क्या किया था, m और n कहाँ से लाए थे, तो हम यहाँ पे बताएंगे कि हमने उनको रिप्लेस करके m और n को लाया था। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बट m क्या था एक्चुअल में, तो 1/x प्लस y था, एंड n क्या था, तो 1/x माइनस y था, हमने शुरुआत में ही लिखा था। तो अभी बताएंगे, क्योंकि अभी देखो ये वेरिएबल आ गए x और y, तो अभी इनको क्या बताएंगे कि वो वेरिएबल एक्चुअल में कौन था m, तो 1/x प्लस y, तो लिख दो और इज इक्वल टू डाल के यम क्या था, तो यम की वैल्यू हमने अभी निकाली है, क्या निकाली है 1/5, ओके। पहले इसको सॉल्व करके लेना, ओके, तो फिर हम लोग इसका 1/x माइनस y भी देखेंगे, ओके। या तो मैं यहाँ पे लिख ही देता हूँ, और n का क्या था वैल्यू, वो पहले मतलब n किसके बदले में था, तो x माइनस वाई, वो लिखने के बाद फिर n का वैल्यू लिखना है 1 था, ओके। हाँ, अभी इनको क्या करना है, सॉल्व करना है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, दिख ही रहा है तुझे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, क्योंकि नंबर अपॉन में दोनों तरफ है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, और बीच में इज इक्वल टू की साइन होती है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का साइन करना होता। तो पहले हम x प्लस वाई मल्टीप्लाई 1, तो क्या आता है 1 से मल्टीप्लाई होने के बाद वही रिपीट हो जाता है, तो x प्लस वाई रिपीट हो जाएगा,
ओके, और फिर इज इक्वल टू के साइन देने और फिर दूसरा वाला मल्टीप्लाई करना है क्रॉस में, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5। तो ये सॉल्व करने के बाद ऐसा लग रहा है कि एक इक्वेशन ही बन गया, वापस एक इक्वेशन बन गया ऐसा लग रहा है। तो ये इक्वेशन नंबर हमारा क्या था, इससे पहले हमारे इक्वेशन का कितने तक हो गए, 5 तक, अभी ये नंबर 6। ओके, अभी ये वाले को भी करते हैं, इसमें दिख नहीं रहा है लेकिन यहाँ पे नीचे है 1, कुछ नहीं है मतलब 1 है। तो पहले x माइनस वाई 1 जा x माइनस वाई आएगा और 1 1 जा 1, तो ये इक्वेशन नंबर क्या बन गया, 7। ऐसे 7 इक्वेशन हमारे बन गए। अभी ये दो इक्वेशन हमें सॉल्व करने होंगे वापस से, जिससे जैसे हमने एम और एन का निकाला वैल्यू, मतलब 1.1 जैसा, और फिर एक्चुअल में क्वेश्चन में जो वेरिएबल थे उनके वैल्यूज मिल गए। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा बढ़ रहा है कि यहाँ पे हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन में क्या किया था, तो यहाँ पे हमारा आंसर मिल रहा था, यहाँ पे कैलकुलेशन करके आंसर मिला, लेकिन यहाँ पे अभी क्या हुआ कि ये कैलकुलेशन करके तो हमें वापस से दो इक्वेशन मिली, तो ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम यहाँ पे बढ़ गया क्वेश्चन सेकेंड में। फर्स्ट में वो ऐसा नहीं हुआ था, फर्स्ट में डायरेक्ट यहाँ पे हमारी वैल्यू मिल रही थी। ठीक है, तो हम लोग वापस से क्या करेंगे, इनके वेरिएबल जो है उनके कोएफिशिएंट इक्वल है क्या चेक करेंगे। तो यहाँ पे दिख ही रहा है कोएफिशिएंट इक्वल है, क्योंकि x का कुछ नहीं है मतलब 1 है, नीचे वाले x का भी कुछ नहीं है मतलब 1 है, y का भी देखो कि तो 1 है, नीचे कुछ नहीं है मतलब 1 है। तो लेकिन हम लोग यहाँ पे y के वेरिएबल को क्या करेंगे, समझेंगे कि इक्वल है, और फिर रिफरेंस साइन है तो क्या करेंगे, ऐड करेंगे, ऐड करना बेटर रहता है इसीलिए। वैसे x को समझते हैं तो फिर हम सब्ट्रैक्शन करना पड़ता है, क्योंकि x की साइन क्या है, दोनों की प्लस प्लस है, तो सेम साइन को सब्ट्रैक्शन, डिफरेंट साइन को माइनस, तो डिफरेंट साइन को ही लिख के एडिंग करना डिसाइड करते। तो यहाँ हम लिखेंगे एडिंग इक्वेशन 6 एंड 7, डन। तो उन दोनों इक्वेशन को लिखो, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, और इनको ऐड करना है, तो ऐड करते समय कुछ करने की जरूरत नहीं, सिर्फ कैलकुलेशन करना है, नहीं तो सब्ट्रैक्शन करते समय हमें साइन का भी ध्यान देना पड़ता है, नीचे की साइन चेंज करनी पड़ेगी। 5 1 क्या आएगा बेटा 6, y प्लस माइनस कैंसिल, कैंसिल हो गया, फिर x x 2x, x x इसके पीछे कुछ नहीं मतलब 1 1 है, इसलिए 2x बन गया। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमें x की वैल्यू चाहिए, तो x के पास जो नंबर है 2 वो उस साइड चला जाएगा, तो मल्टीप्लाई में था x के साथ तो उधर डिवाइड हो गया, 2 3 जा, तो x की वैल्यू मिल गई 3। तो मतलब हमारा पहला मिशन कंप्लीट हो गया। एक्चुअल क्वेश्चन में हमारी जो वेरिएबल था उसका वैल्यू 1 का मिल गया, दूसरा निकालना भी अब इजी है। यही x की वैल्यू हम क्या करेंगे, कोई भी एक इजी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करने वाले हैं। तो सब्स्टिट्यूटिंग x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन, कोई भी एक इक्वेशन देखो, इसमें से 6 वाला इजी है क्योंकि उसमें प्लस साइन है, इन इक्वेशन 6, तो 6 वाला इक्वेशन जो भी है वो पूरा पहले लिखना है और फिर जाके उसके अंदर वैल्यू सब्स्टिट्यूट। सो x की जगह पे हमें 3 लिखना है, क्योंकि x की जगह पे हमने बोला है कि x की जगह पे 3 सब्स्टिट्यूट करने वाले, तो जहां x रहेगा वहां पे नंबर आएगा 3 प्लस y इज इक्वल टू 5। ओके, तो फिर y अपनी जगह छोड़ ही नहीं रहा है, क्योंकि y की वैल्यू हमें चाहिए, तो y के साथ जो नंबर है वो उधर जाएगा लाइक टर्म के पास, तो वो 3 प्लस में था, उधर जाएगा तो माइनस होगा, तो y इज इक्वल टू 2। इसी तरह से हमें दोनों वेरिएबल की वैल्यू मिल गए। हम यहाँ पे लास्ट में लिखेंगे x y इज इक्वल टू 3, 2 इज द सॉल्यूशन, इज द सॉल्यूशन। इजी है, ओके, डन, एनी डाउट, ओके।